इस्लामी हुकूमत और शरई क़ानून के मुताबिक 3 चीज़ों के लिए कत्ल करने का हुक्म है। एक वो जो अल्लाह की तौहीन करे, एक वो जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तौहीन करे, और एक वो जो अल्लाह के कलाम पर अगर कोई हमला करता है तो उसके लिए हुक्म यही है कि उसे इस कहना चाहिए दायरे फ़ानी से, इस दुनिया से जुदा कर दिया जाए। अंजुम अली एडवोकेट। देश के कानून चलता है संविधान से, और संविधान में कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है जिसे किसी भी धार्मिक किताब के अंदर संशोधन किया जा सके, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कुरान अज़ीम यानी कुरान पाक ये अल्लाह की किताब है और नाजिल की हुई किताब है, किसी इंसान की लिखी हुई किताब नहीं है। उसमें तरमीम करने का हक़ किसी को हासिल नहीं है। ख़ुद कुरान पाक में पाक परवरदिगार आलम का ऐलान हक़ है कि मैं इसका ज़ामिन यानी कि इसकी हिफाजत करने वाला हूँ, इसकी ज़मानत देता हूँ। जब से कुरान नाजिल हुआ और आज तक कभी उसमें ज़ेर और ज़बर की किसी भी किस्म की कोई तरमीम किसी ने किसी भी जगह पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो पाई है और ना ही हो सकती है। देखिए, बुनियादी बात यह है, वसीम रिजवी लगातार, जैसा कि हम लोग अखबारों में या टीवी पे देखते हैं, सस्ती शोहरत के लिए कुछ लोग इस्लाम को और कुरान पर हमला करते हैं कि दुनिया उन्हें पहचानने लगे, उनको गवर्नमेंट से सिक्योरिटी हासिल हो जाए और उनकी पहचान बन जाए। ये एक सियासी और घृणित कार्य है जिसके लिए अपनी शोहरत हासिल करने के लिए उन्होंने इस तरह की हरकत की है। ये तय है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस तरह की किसी भी जनीयत याचिका को सुनेगा नहीं, उसे हर हालत में खारिज कर देगा। ऐसा नियम तो नहीं है कि राज्य सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट उन पर कार्रवाई करे, लेकिन हम आम पब्लिक को, जिसको भी उससे कोई शिकायत है, तो वो FIR करा सकता है और FIR करा के उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करके जो न्यायालय हैं हिंदुस्तान के अंदर कहीं पर भी, किसी भी स्टेट में या किसी भी शहर के अंदर, उसमें कानूनन उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी और उसको इस बात की सज़ा ज़रूर मिलना चाहिए। क्या सरकार को क्यों नहीं है इस तरह का अधिकार कि जब देश का माहौल गंदा कर रहे हैं, एक तरह से सड़कों पर लोग उतर आए हैं और एक व्यक्ति के चक्कर में का सरकार को ये अधिकार क्यों नहीं दिया? देखिए, बुनियादी चीज़ ये है कि डेमोक्रेसी के अंदर बोलने की आज़ादी तो है, लेकिन बोलने की आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि किसी को गाली दी जाए। बोलने की आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काया जाए। किसी भी तरह से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हाँ, ये बात सही है कि लाइन आर्डर को मेंटेन करने के लिए शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि इस तरह के लोगों को निरुद्ध करके उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, जो लोग भी इस तरह की जो धर्म के नाम पर या किसी भी एतबार से अगर दो समाज के अंदर घृणा पैदा करते हैं तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होना चाहिए, और इस बुनियाद पर सरकार कर सकती है कार्रवाई और उनको पाबंद कर सकती है। कि मैं एक बात ये ज़रूर कहूँगा, जो दौरे हाज़रा में हालात हैं हिंदुस्तान के अंदर और बिलखुसूस उत्तर प्रदेश के अंदर, और उनकी एक पॉलिसी है, पॉलिटिकल जो सोच है वो ये है कि इस मुद्दे को भड़का करके मुसलमानों को असल मुद्दों से या हिंदुस्तान की जनता को असल मुद्दों से जुदा रखा जाए, अलग हटाया जाए, और वो इस धार्मिक बातों में उलझे रहें, और जो असल मुद्दे हैं और जिस पे सरकार को टारगेट किया जा सकता है, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, जैसे किसानों का आंदोलन है, गरीबी का मामला है, बेरोज़गारी का मामला है, या जो भी कार्य हो रहे हैं, हम जो देख रहे हैं जिस तरह से महंगाई पूरे हिंदुस्तान में बढ़ी है और एक आम हिंदुस्तानी के उसको बुरा असर पड़ा, उससे हटाने के लिए इस आदमी को आगे बढ़ाया गया है कि लोग इसमें उलझे रहें और असल मुद्दों से हमारी निगाह हट जाए। इस समय बंगाल का चुनाव का दौर चल रहा है, उसको देखते हुए क्या आपके कहे हुए अल्फाजों से ये माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको काम पर छोड़ा है? मे भी पॉसिबल, ऐसा मुमकिन हो सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्योंकि बिना सबूत के कोई बात कहना मुनासिब नहीं है, मैंने पहले कहा फिर दोहरा दूँ, ये आदमी सस्ती शोहरत के लिए, जिसका नाम वसीम रिजवी, कुछ भी कर सकता है और किसी हद तक गिर सकता है, और ये सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, अखबारों में छपने के लिए वो ये काम किया है, और उससे असल मुद्दों से हिंदुस्तान की राजनीति को जुदा करके असल मुद्दों के बजाय इन बातों में उलझा करके अपने मकसद को हासिल करने के लिए ही ये कार्य किया गया। मतलब ये मोदी सरकार के ये एक तरह से
एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं जो असल मुद्दों से भड़काते हैं। अगर ये माना जाए जिस तरह से हालात बने हैं और जिस तरीके से बेरोज़गारी का मामला है, किसानों का मुद्दा हो या बेरोज़गारी का मामला हो, कारोबार का मामला हो, इसमें कोई शुबा नहीं है कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट पूरे तौर पर फेल है, नाकाम है और वो चाहती यही है कि आम हिंदुस्तानी इन बातों में उलझा रहे जिससे हमें कोई टारगेट करने से हम बच सकें। इस्लामी हुकूमत में इसके लिए कैसा करें? इस्लामी हुकूमत और शरई कानून के मुताबिक 3 चीज़ों के लिए कत्ल करने का हुक्म है। एक वो जो अल्लाह की तौहीन करे, एक वो जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तौहीन करे और एक वो जो अल्लाह के कलाम पर अगर कोई हमला करता है तो उसके लिए हुक्म यही है कि उसे इस कहना चाहिए दायरे फ़ानी से, इस दुनिया से जुदा कर दिया जाए। लेकिन क्योंकि ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में शरई कानून लागू नहीं होता है बल्कि संविधान का कानून लागू होता है और संविधान में जैसा भी हमें प्रोटेस्ट करने का या FIR कराने का उस पर हमें अमल करना चाहिए और जैसा भी हमारा देश का फैसला करेगा हमें उसे मानना चाहिए।